दोस्तों ये कहना कि भारतीय जनता पार्टी ही एक वॉशिंग मशीन है जिसमें करप्ट व्यक्तियों को लाया जाता है और फिर पार्टी ज्वाइन कराने के बाद उसे एक सभ्य नेता के तौर पर पेश किया जाता है, ये बिल्कुल गलत है। असल में ऐसी बात नहीं है। बीजेपी को लेकर के खबरें ज़्यादा आती है, बस इसी वजह से ऐसा आपको लगता होगा। बात करें कांग्रेस का भी तो कांग्रेस का भी हाल यही है। कांग्रेस भी दूसरी एक वॉशिंग मशीन है, जहां जो बीजेपी के लोग होते हैं वो जब यहाँ आते हैं तो ये साफ सफाई करके पेश कर देते हैं। अब जैसे एक ताज़ा मामला बिहार का देखिए। बिहार में अभी अभी एक खबर सामने आई है कि आज भारतीय जनता पार्टी के सांसद अजय निषाद जी जो हैं उन्होंने अपनी पार्टी छोड़ दी। यानी कि वो पहले मोदी के परिवार का हिस्सा थे, उन्होंने मोदी के परिवार से रिजिग्नेशन दे दिया और अब परिवार अलग कर लिया है और अब वो गांधी के परिवार बन गए हैं। जी हाँ, यानी कि उन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर लिया है। पार्टी ज्वाइन करने की वजह शायद ये नहीं होगी कि विचारधारा उन्हें कांग्रेस की अच्छी लगी है। असल वजह ये है क्योंकि उन्हें जो है वो टिकट नहीं दिया है बीजेपी वालों ने। अब टिकट नहीं मिला तो इसकी नाराज़गी की वजह से उन्होंने बीजेपी छोड़ दिया है और कांग्रेस ज्वाइन कर लिया है। अब वो कांग्रेस से मुज़फ्फरपुर से गालिबन जो है उम्मीदवार होने वाले हैं, यानी कि मुज़फ्फरपुर से वो चुनाव लड़ सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि अजय निषाद जी ने ऐसा किया क्या है? मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा, याद कीजिए जब कोरोना काल चल रहा था, उस दरमियान हुआ ये कि जो दिल्ली है, दिल्ली में तबलीगी जमात पर बड़े आरोप लगाए गए। उनके ऊपर ये आरोप लगाया गया कि इन्होंने कोरोना फैलाया है। मेन स्ट्रीम मीडिया ने तो बाज़ाब्ता कोरोना जिहाद जैसी बातें भी करनी शुरू कर दी थी और तरह-तरह की बात कर रहे थे। उस वक़्त आपको याद हो कि ना याद हो, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं जेपी नड्डा जी, उन्होंने ये बात कही भी थी कि बीजेपी नेताओं को चाहिए कि तबलीगी जमात के खिलाफ कोई इस तरह की बयानबाज़ी कि उनकी वजह से कोरोना फैल रहा है, इससे बचना चाहिए। लेकिन ऐसे में भी एक नेता थे जिनका नाम था अजय निषाद, जो कि बिहार से ताल्लुक़ रखते थे। उन्होंने बाज़ाब्ता एएनआई के पत्रकारों से बातचीत करते हुए ये बात कही थी कि जो तबलीगी जमात के जो लोग हैं, उनके ऊपर आतंकवादी उन्हें एक आतंकवादी की तरह देखा जाना चाहिए और उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई किया जाना चाहिए। मुसलमानों को लेकर के इस तरह की नफ़रत परोसने वाले व्यक्ति को आज कांग्रेस ने अपने दल में शामिल कर लिया है। यही तो क्यूटनेस है पॉलिटिक्स का कि कौन कब किस दल में चला जाए, इसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं होता है। जनता माथे पर हाथ रख कर के ये सोचती रहती है कि अरे कल तो हम इसका विरोध कर रहे थे, लेकिन आज उनका जय-जयकारा करना पड़ेगा। ये हकीकत है और इस सच्चाई को तस्लीम करने की ज़रूरत है। आइए हम इनके बारे में आपको ये आप देख सकते हैं, आज इन्हें कांग्रेस में शामिल किया गया है। ये वो व्यक्ति हैं जो पहले बीजेपी में थे। ये आपको बिहार प्रदेश अध्यक्ष दिख रहे होंगे, बिहार प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के जो हैं अखिलेश जी, उनके ऊपर भी खूब सारे आरोप लग रहे हैं। इनके पुत्र खुद जो हैं वो कांग्रेस के लीडर हैं, लेकिन सुबह वो जो है सीए का समर्थन करते हैं, कहते हैं कि सीए कानून बहुत अच्छा है। कांग्रेस कहती है कि नहीं-नहीं ये एक एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल कानून है, लेकिन इनके पुत्र कहते हैं कि नहीं-नहीं सही है। पता नहीं कांग्रेस ने किन-किन लोगों को रखा हुआ है और ये हालात हैं। तो ये जनाब को अभी देखिए तबलीगी जमात ने पूरे देश में कोरोना फैलाया है, इनसे आतंकवादियों की तरह निपटना चाहिए। ये बयान अजय निषाद ने 10 मई 2020 को दिया था। मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलने वाला बिहार की मुजफ्फरपुर लोकसभा सीट से बीजेपी सांसद अजय निषाद बीजेपी से टिकट कटने के बाद कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। ये तो अच्छा है, कम से कम बीजेपी वालों ने ही इस बात को समझा और ऐसे व्यक्ति का टिकट काट दिया, लेकिन कांग्रेस वालों ने उन्हें अपने दल में शामिल कर लिया है। अब आप सोचेंगे कि बयान का थोड़ा प्रूफ मिल जाता तो ज़्यादा बेहतर है, तो चलिए हम आपको प्रूफ भी दिखा देते हैं, क्योंकि बगैर प्रूफ की बातें आजकल जो है वो अच्छी भी नहीं लगती है, तो वो भी हम आपको अभी दिखा देते हैं। ये आप देखेंगे इंडिया टुडे का है, आप इंडिया टुडे से वाकिफ़ होंगे। तबलीगी जमात मेंबर्स शुड बी डील्ड विद लाइक टेररिस्ट्स फॉर स्प्रेडिंग कोरोना वायरस। बीजेपी एमपी, ये बीजेपी के सांसद महोदय का कहना था कि तबलीगी जमात के लोगों के साथ आतंकवादियों की तरह आतंकवादियों जैसा सलूक किया जाना चाहिए, आतंकवादियों जैसा सलूक किया जाना चाहिए। ये बात बीजेपी के सांसद महोदय ने कहा था। अजय निषाद जी इज अ टू time BJP MP from Bihar, Muzaffarpur, and the son of former Minister of State, late जय नारायण प्रसाद निषाद जी, यानी कि मंत्री जी के पुत्र हैं। बीजेपी में 2 बार सांसद रह चुके हैं, लेकिन बीजेपी ने इस बार इन्हें टिकट नहीं दिया। कांग्रेस ने इन्हें अपने पास बुलाया और कहा कि आइए आपका स्वागत है, हम तो हैं ही, आप हमारे साथ आइए। तो ये जो कांग्रेस का पंजा है, असल में वो किस चीज़ का पंजा है, इसे समझने की ज़रूरत है। मुसलमानों को वोट करने से पहले सोचने-समझने की ज़रूरत है। तमाम लोगों को सोचने की ज़रूरत है कि ऐसे लोग जो समाज में मुसलमानों को लेकर के एक नफ़रत परोसते हैं, उन्हें बाद में कांग्रेस टिकट दे देती है और फिर मुसलमान ये सोचते हैं कि बीजेपी को हराना है तो कांग्रेस को वोट देना पड़ेगा और फिर ऐसे शख्स को वोट दे देते हैं। हालाँकि इन तमाम चीज़ों पर तमाम लोगों को सोचने की ज़रूरत है और वोट करने से पहले ज़रा
सोचिएगा, समझिएगा, तब जाकर के वोट कीजिएगा। सिर्फ़ बीजेपी वालों को गलत ठहरा देने से काम नहीं चलने वाला है। यहाँ कांग्रेस वालों की हरकतों को भी देखने की ज़रूरत है। बीजेपी ने तो इन्हें पाल के रखा था, लेकिन हटा दिया। कांग्रेस ने अब इन्हें अपना एक नया सहारा दिया है, एक नया घर दिया है। इस पूरे प्रकरण पर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए।